वो तो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ा लास्ट लेक्चर की ओर रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में भी हमने टू टाइप्स के रिलेशन पढ़ चुके थे। हमारे थे वॉइड रिलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। एंड सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा था हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसी टाइप्स ऑफ रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए हम हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं, जो कि है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। यहां से हमारे आज के लेक्चर की शुरुआत होती है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। लेट ए बी एनी सेट, ए हमारा कोई भी एक सेट है, देन द रिलेशन आई ऑफ ए, जो हम आइडेंटिटी है उसको आई ऑफ ए से डिनोटेड करते हैं, और हमारा बनता क्या है, ए कोमा ए टाइप का एलिमेंट होते हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देखिए जी, डेफिनेशन को फिर से समझते हैं। इसने कहा लेट ए बी एनी एलिमेंट है, देन द रिलेशन आई ए कोई डिफाइन है हमारा एक रिलेशन, जो कि डिफाइन कैसे है, आई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए is called the identity relation, को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है जी। नाउ अगर आपको एक सेकंड डेफिनेशन बताई जाए आइडेंटिटी रिलेशन की, वो क्या होती है, देखिए आप अपने आप से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पर कैसे, इसने बोला लेट ए बी एनी सेट, ए आपका कोई सेट है, देन द रिलेशन आई ए इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्म। जो आपका ये रिलेशन है डिफाइंड है आई ए से, क्या है आपका, ए कोमा ए टाइप का एलिमेंट है सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, देखो जो आपने रिलेशन आई ए लिखा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ए भाई ए से ही रिलेट कर रहा है, करेगा। भाई अनदर एलिमेंट उठाएंगे हम, ए का कैपिटल ए से कोई और एलिमेंट उठाएंगे तो वो खुद से ही रिलेट कर रहा है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बोलेगी, अ रिलेशन आई ए ऑन ए, रिलेशन कोई आई ए है, डिफाइन है ए पर ही, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे इफ इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is related to itself only। ठीक है जी। यहां इसने प्रॉपर डेफिनेशन दी है। इसने बोला कि अ रिलेशन आई ए ऑन अ ए, कोई रिलेशन आई है किसी सेट ए पर, उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे कब, जब आपका हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करेगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू और इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, हमने माना, एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए कोई सेट है आपका जिसके अंदर क्या एलिमेंट, 1 2 एंड 3 एलिमेंट है ना जी। इससे हम एक रिलेशन बनाते हैं R1, जो कि रिलेशन हमारा क्या है, 1 1 1 सॉरी 2 2 एंड 3 3। देन एक रिलेशन हम बनाते हैं R2, जो कि हमारा 1 2 2 2 एंड 3 3। अब देखते हैं जी कौन सा रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन सा रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है।
तो बात करते हैं हम पहले R1 के बारे में बात कर लें। R1 हमारा देखो क्या है, R1 एक रिलेशन है जो कि सेट ए पर है, और ए का हर एक एलिमेंट अगर खुद से रिलेट करे, इसका मतलब क्या होगा, अगर ऑर्डर्ड पेयर में खुद का एलिमेंट के ही ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो वो आपका रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा। शर्त क्या होगी कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी को खुद से ही रिलेशन रखना होगा। ए के आपके सभी एलिमेंट्स जो हैं वो खुद से रिलेट करेंगे। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए में से 1 उठाऊं तो 1 1 होना चाहिए, आपका 1 1 इसमें प्रेजेंट है। अगर मैं ए में से 2 को उठाता हूं तो आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। क्लियर। नाउ अगर आप इसमें 3 उठाते हैं तो आपका 3 3 भी होना चाहिए। इसका मतलब आपका जो ये रिलेशन है R1, ये क्या है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। नाउ अगर हम बात करें R2 के बारे में, R2 भी क्या है, एक रिलेशन है जो कि सेट A पर डिफाइंड है। अब हम बात करते हैं A की, तो A में क्या है, 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम बात करें अगर इसको आइडेंटिटी रिलेशन बनाने के लिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 एंड 3 3। बट 2 2 इसमें है, 3 3 है, पर क्या है आपका 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। क्या आपका 1 1 इसके अंदर नहीं है, 1 1 इसके अंदर होना जरूरी है, तभी आपका रिलेशन क्या बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। सो ये आपका क्या है, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन में से ही जो कि है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इनको बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। आपका आएगा रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, और देन आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों रिलेशन आपके मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है। आइए समझते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहले डेफिनेशन समझते हैं इसकी क्या होती है, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे। तो अ रिलेशन आर is said to be a reflexive relation। उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे ऑन सेट ए if every element if every element of A is related if every element of A is related to itself। इसने क्या बोला, a relation R is said to be a reflexive relation on a set A if every element of A is related to itself। अब आप कहेंगे, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर तो ये रिलेशन है, आपने आइडेंटिटी रिलेशन क्या पढ़ाया, उसमें भी आपने कहा कि इटसेल्फ है, और रिफ्लेक्सिव पढ़ा रहे हैं इसमें भी यही बोलने की इटसेल्फ है, तो दोनों चीज एक तो नहीं हो सकती। तो डिफरेंस समझना देखो क्या होता है। इसने बोला, अगर मैं लास्ट जो हमारी डेफिनेशन लिखी है उसकी बात करूं, उसमें एक वर्ड लिखा है डेफिनेशन के लास्ट में, अगर आपने ध्यान दिया हो, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ओनली का मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप के ही एलिमेंट्स रहेंगे, ए टाइप के ही एलिमेंट रहेंगे। पर अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, ये जरूरी नहीं है, उसमें वो एलिमेंट तो रहेंगे जो खुद से रिलेट करेंगे, पर जरूरी नहीं है कि आपके वो भी एलिमेंट नहीं आएंगे जो कि किसी और से रिलेट
कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन के बीच में। आइडेंटिटी रिलेशन में भी इट सेल्फ है, एलिमेंट रिलेटेड टू इट सेल्फ, बट वहां पे क्या है, ओनली इट सेल्फ है। ध्यान रखना, ओनली इट सेल्फ का मतलब क्या है कि आपके बाहर के और एलिमेंट नहीं आएंगे। बट इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके जो भी एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड टू इट सेल्फ तो हैं, इट सेल्फ वाले होने कंपल्सरी है, बट अनदर भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो हम आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो डेफिनेशन है, इनको रिलेट करते हुए एक नोट बनाते हैं। नोट, ये नोट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने दोनों डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से समझा है तो ये नोट आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, तो नोट देखते हैं क्या इसने बोला। एवरी रिफ्लेक्सिव सॉरी एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is always reflexive। ठीक है जी। इसने क्या बोला, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में तो हमेशा ही इट सेल्फ वाले एलिमेंट रहेंगे, इट सेल्फ वाले हमेशा रहेंगे, सो वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव बना देगा। बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, कॉन्ट्राडिक्शन एग्जाम्पल जो आपको, या फिर काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं इसको। जो भी आपको काउंटर एग्जाम्पल क्या है कि ए कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और आर यहां पे एक रिलेशन डिफाइन है। आर कोई एक रिलेशन डिफाइन है जो कि क्या है आपका रिलेशन, 1 1 1 2 2 2 3 3। ये आपका एक रिलेशन डिफाइन है। तो देखिए, हम आपको, अगर ये रिलेशन आपका जो आर है, इसको क्या मैं आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक अनदर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, रिलेटेड टू इटसेल्फ से अलग भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि हमें क्या देता है, 1 और 2। तो ये रिलेशन आपका क्या है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो है, बट नॉट आइडेंटिटी। आई थिंक आपको इससे पूरा क्लियर हो गया होगा कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू का मतलब क्या है कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जाम्पल क्या कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का? आइए, पहचानना है आपको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। ए कोई भी सेट है जिसके अंदर एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट हैं, एक्स वाई और जेड टाइप के एलिमेंट हैं। तो रिलेशन मैंने R1 बनाया जो कि क्या है, उसके अंदर एक्स एक्स है, वाई वाई है, एंड एक्स जेड।
देन अ रिलेशन R2 बनाया जो कि x और x रखता है, y y रखता है एंड z z भी रखता है। देन एक रिलेशन हमने R3 बनाया जो कि y y रखता है बस। तो हम बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? रीजन देखिए, ए के अंदर क्या है, एक्स वाई एंड जेड, बट इसके अंदर एक्स एक्स है, फाइन, वाई वाई है, फाइन, बट जेड जेड नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन है वो बोलते हैं कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होने चाहिए, विच इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एक्स खुद से रिलेट कर रहा है, वाई खुद से रिलेट कर रहा है, बट जेड खुद से रिलेट नहीं कर रहा। तो हर एक एलिमेंट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सभी के सभी हमारे खुद से रिलेट होने चाहिए, सो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। इसने बोला एक्स वाई जेड है तो एक्स एक्स प्रेजेंट है, वाई वाई प्रेजेंट है, जेड जेड भी प्रेजेंट है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखता है। ऐसे ही इसमें बात करते हैं, इसमें वाई वाई है ओनली, कौन से नहीं है, देखिए इसमें एक्स एक्स भी नहीं है एंड जेड जेड भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R3। तो ये आपका रिलेशन क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। आई थिंक इतने एग्जाम्पल से आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन की ओर पढ़ते हैं जो कि है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं, देन एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या कहती है, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। हम रिलेशन आर को सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल, ये जो आपका साइन होता है ना, ये फॉर ऑल का साइन होता है, ये आपका जो साइन है ये फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, अ रिलेशन इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट ए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर आपका ए बी आर के अंदर है तो बी ए बी आपका आर के अंदर होना चाहिए, वो रिलेशन आपका कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, हमने कहा ए कोई भी हमारा सेट है के अंदर 1 2 3 4 टाइप के ये एलिमेंट्स हैं। रिलेशन आर को डिफाइन किया गया है जो कि 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। ये है आपका रिलेशन कोई आर डिफाइन ऐसे किया गया है। हमने कहा
इसने बोला अगर आपका ए बी कोई भी एलिमेंट मौजूद है तो बी ए बी होना चाहिए। तो देखो 1 1 है, तो इसको अगर मैं उल्टा करता हूं तो क्या आएगा, 1 1 ही आएगा। ठीक है जी। एंड अगर मैं 1 2 को करता हूं तो इसका अगर मैं उल्टा करता हूं तो क्या आएगा, 2 1 आएगा, वो भी एलिमेंट अंदर मौजूद है। नाउ अगर मैं बात करता हूं 2 2 की, तो इसको मैं उल्टा करता हूं, क्या मिलेगा, 2 2 ही मिलेगा। तो आप क्या है, हर एक एलिमेंट ऐसे अंदर प्रेजेंट है रिलेशन आर में। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है आपको? तो एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिमेट्रिक रिलेशन हम किसको बोलते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का। अनदर एग्जांपल, हमने कहा ए क्या है आपका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपने पढ़ा होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सॉरी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, एन, जो कि क्या, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। हमने आर को एक रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन बोला हमने, इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट ए लेस देन और इक्वल्स टू बी, ए लेस देन और इक्वल्स टू बी, एंड ए बी बिलोंग्स टू कहां से करेंगे, आपके नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे, यानी ए से बिलोंग करेंगे। अब देखिए हमें चेक करना है इट इज सिमेट्रिक और नॉट, इट इज सिमेट्रिक और नोट, ये आपका सिमेट्रिक होगा या फिर नहीं होगा। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या, लेट, हमने उठाया 1 बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में यानी ए में, एंड 2 बिलोंग्स कर रहा है आपका ए में। हमने दो एलिमेंट उठा लिए भाई, ए और बी। अब क्या है, और कंडीशन भी क्या है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन क्लियर कर रहा है। इसने बोला इसका मतलब क्या है, 1 और 2 आप कहां पे बिलोंग करेंगे, आर में। 1 और 2 आप कहां बिलोंग करेंगे, आर में। बट अगर सिमेट्रिक चाहिए तो 2 एंड 1 भी आपको कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। क्या ये पॉसिबल है, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 विल बी नेवर लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहां पे आप एक कंडीशन फेल हो गई, आपने 1 और 2 एलिमेंट उठाए। सिमेट्रिक डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर आपके पास ए बी टाइप का एलिमेंट है आर के अंदर, तो आपका बी ए टाइप का एलिमेंट भी होना चाहिए आर के अंदर। तो ए और बी हमने लिया 1 एंड 2, वो 1 एंड 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं आर की, सो वो आर के अंदर जाएंगे। बट 2 और 1 क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं आर की, तो वो आर के अंदर नहीं जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। यहीं पे आज के लिए इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको यहां तक कोई भी डाउट अगर आया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके अपने सभी डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके अपनी सभी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।